हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। आज डेट हो गई है 18th। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने जॉब छोड़ी और अभी मैं क्या बिज़नेस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ हल्के हल्के, तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। खाली रोड है वैसे तो, बट ठीक है, एनीवेज 20 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि अभी मैं जो मैंने यूज्ड कार बिज़नेस शुरू किया है वो मैंने क्यों किया और कैसे वो चलेगा वो तो टाइम ही बताएगा। बट एनीवेज अभी स्टार्टिंग में कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम आप खोलें या कोई स्टार्टअप आप खोलें, तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये काम खोला है, तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो इस बेसिकली कि कैसे मैं जो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, वो मैं उनको बेसिकली निकाल पाऊँ। क्योंकि अभी पहले महीने से तो मेरे को उतने कस्टमर्स आते नहीं हैं, है ना। और उतना बिज़नेस बढ़ाने के लिए मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, और रोज़ लोगों से मिलता हूँ, मीटिंग करता हूँ, डेटा इकट्ठा करता हूँ, वो सारी चीज़ करता हूँ। लेकिन उसका बेसिकली जो रोलिंग इफ़ेक्ट है वो आएगा कुछ जाके 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में। पर अगर जब तक वो रोलिंग इफ़ेक्ट आना शुरू होगा, तब तक अगर मैंने अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं किया, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सस्टेन। अगर वो मानो 1-2 महीने और डिले हो जाता है, किसी और वजह से 6 महीने डिले हो जाता है, तो मैं कैसे उसको कर पाऊँगा, वो एक इशू रहेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके अलावा जो चैलेंजेस आते हैं कि आपकी मैन पावर, आपको कितनी मैन पावर रखनी है। आपने इनिशियली प्लान किया था कि मेरा ऐसा काम चलेगा, कितनी मैन पावर रखूँगा मैं, तो वो एक चेक एंड बैलेंस रहता है आपका हमेशा ही कि कितना मेरा काम चल रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे मैं ऐड करूँगा। आप इनिशियली प्लान करते हो कि मैं 4 बंदे रखूँगा या 2 बंदे रखूँगा या 10 बंदे रखूँगा, बट आपको लगता है कि अभी तो एक बंदे के लिए ही काम नहीं है, ये काम तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। तो फिर भी आपको बंदा रखना पड़ता है, या फिर नहीं रखते हो तो, और जब आपको काम आएगा तो फिर आप अचानक से कहाँ से बंदा लाओगे, ट्रेंड बंदा, और फिर आप उसको कैसे सिखाओगे अगर आप नया बंदा लाते हो। तो वो सारी चीज़ें, वो जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको मीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके साथ साथ आपकी क्या है कि रिलेटिव प्रेशर, फ्रेंड्स भी कई बार पूछते हैं क्यों छोड़ी, इतनी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, क्यों तुमने छोड़ा, क्यों मुसीबत मोल ली, अपना बढ़िया कमा रहे थे, वही करते रहते। तो कंफर्ट जोन से ऑब्वियसली बाहर आए, वो सारी स्टोरी अलग है कि आपको कुछ करना है तो अब कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो एवरीबडी नोज़ कि स्टार्टअप्स में वो क्या प्रॉब्लम आती है। बट अभी मुझे सस्टेन करने के लिए, जैसे मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, तो मेरे को फिक्स रेंटल है जो मेरे को देना है अपने ऑफिस का और स्टॉक यार्ड का। उसके अलावा मेरे पास 2 मैन पावर है, तो उन 2 मैन पावर का एक्सपेंस, प्लस उसके अलावा मेरे ओवरहेड्स हैं, जैसे गाड़ी में कुछ खर्चे होते हैं, मेरी खुद की गाड़ी में पेट्रोल और वो सारी चीज़ें, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसके अलावा मोबाइल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे कुछ भी खर्चे होते रहते हैं, ऑफिस के प्रिंटर, ये वो, लाइट, झमेला, हज़ार तरह के छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो उनको बेसिकली कैसे मैनेज करें, वो एक चैलेंज रहता है हमेशा। ऑल्दो आई स्टार्टेड विद माई ओन कैपिटल, बट अगर वही मैं खर्च करता रहूँगा तो एक दिन आएगा कि वो भी कम होने लगेगा या वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कैसे मैं बिज़नेस करूँगा, वो मैंने बिज़नेस के लिए यूज़ करने के लिए रखा है, ना कि मैं अपने डेली एक्सपेंसेस में उसको यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैंने अभी क्या शुरू किया है कि आई हैव स्टार्टेड दैट इंश्योरेंस बिज़नेस। तो इंश्योरेंस से मुझे कैसे करके मुझे वो अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, किस कैटेगरी के व्हीकल का इंश्योरेंस करने से मुझे ज़्यादा प्रीमियम आता है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने ऑटो इंश्योरेंस पकड़ा, ऑटो इन द सेंस कि ऑटो जो 2-3 व्हीलर होते हैं, जो जिसको कई जगह पे टेम्पो भी बोलते हैं, जो लोग जाते हैं, शेयर्ड ऑटो जो होता है बेसिकली। तो उसमें मैंने इंश्योरेंस शुरू किया है। कुछ कार्स का इंश्योरेंस, अपने फ्रेंड्स को मैंने लिंक्स भेजे हैं कि मैं इंश्योरेंस करता हूँ, तो वहाँ से भी मुझे कुछ लीड्स आई हैं। तो उससे क्या होता है, अगर मैं जैसे कि जाता हूँ, मैं भी खुद गया हूँ, अपनी मैन पावर को भी मैंने भेजा है, तो मैं किसी सुबह के टाइम पे मैं किसी चौराहे पे, एक अच्छे चौराहे पे जहाँ पे बहुत सारे ऑटो रहते हैं, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, और मैंने वहाँ ऑटो वालों से बात करी और उनको समझाया कि इंश्योरेंस
आप हमसे कराओ। ऑब्वियसली उनको आपको कुछ देना पड़ेगा। आई हैव इंसेंटिवाइज देम विद सम मनी के आप अगर मेरे से कराओगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट या इतना इंसेंटिव मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और लोगों ने दिए उसके फ़ोन नंबर्स और वो सारी चीज़ें। अब मैं उन फ़ोन नंबर से और उनसे उनको कॉल करके उनके ऑटो इंश्योरेंस को जब भी रिन्यू होगा तो मैं उनको कॉल करूँगा, और उस पर जो प्रीमियम पे जो कमीशन बनेगा वो मेरा बनेगा, वो मेरी इनकम होगी बेसिकली। तो वो जैसे जैसे वो भी एक रोलिंग इफेक्ट ही होता है कि अभी आज मेरे पास 100 का डेटा है, फिर मैं उनसे ही हर एक आदमी के पास बाइक तो होती है ही, नॉर्मली बाइक्स तो घर में रहती हैं, किसी के पास 3 व्हीलर तो है, तो 4 व्हीलर भी हो सकता है कि टैक्सी का काम हो, तो उन सब से एक का डेटा आ गया तो आप उससे फिर 4 तरह की चीज़ों का डेटा ले सकते हैं, और फिर आप उन सब का डेटा एक एक्सेल में मेंटेन करें कि कब कौन सी गाड़ी का आप नंबर ले लें उनसे, उनकी गाड़ी का, फिर आप उसको कॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कब इनका इंश्योरेंस रिन्यू होना है, तो आप उनको टाइमली कॉल करके ये सब कर सकते हैं। तो उससे मेरे डेली एक्सपेंसेस मीट होना शुरू नहीं हुए अभी तो, बट एनीवेज होंगे, मतलब आई होप कि वो होने शुरू हो जाएंगे अभी। तो ये अभी एक बड़ा चैलेंज है मेरे साथ। उसके साथ जो चैलेंजेस हैं, दूसरे चैलेंजेस ये कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है। मतलब आप के दिन जाएंगे जब आपको कुछ नहीं होगा, पूरे दिन यू विल बी फीलिंग वेरी नेगेटिव और कुछ काम होगा नहीं। आप इतने फ़ोन कर चुके होंगे, इतने लोगों से बात कर चुके होंगे और तब भी कहीं पे नहीं हो रहा होगा। कुछ लोग आपको हो सकता है कि अब हर फील्ड में कंपटीशन होता है, नोबडी वांट्स कि कंपटीशन ऐड हो, तो उस चक्कर में कि कुछ लोग आपको बात भी ढंग से नहीं सुनेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे या गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे आपको उससे डील करना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको खुद ही पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा आपकी मैन पावर ऑब्वियसली आपके ऊपर लुकअप करेगी कि यार काम तो चल नहीं रहा है, क्या ये कहीं हमें नौकरी से तो निकाल न दे, या फिर हमारा कहीं सेफ जॉब तो नहीं है अभी। तो वो आपको उनको कॉन्फिडेंस दे के रखना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब उनको बताना है कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये काम अभी उनसे करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो। तो उनको बेसिकली ये पता, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये बंदा अच्छा बंदा है, ये हमारी हेल्प करेगा और ये हमारी सैलरीज और ये सारी चीज़ें निकलेगी। तो ये जो चैलेंजेस हैं मेरे साथ आ रहे हैं अभी, बट ये लॉन्ग टर्म चैलेंजेस नहीं रहेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि अभी जैसे मैं गाड़ियाँ ख़रीद रहा हूँ, महीने में 2 से 4-5 गाड़ियाँ तक ही हो पाती हैं अभी। तो लास्ट मंथ तो लॉकडाउन था तो 2 गाड़ी हुई। मैंने इस महीने टारगेट लिया है कि मैं 5 गाड़ी करूं, तो उसके पीछे मैं लगाऊं और आई होप हो जानी चाहिए वो 5 गाड़ियाँ। तो फिर उससे जो इनकम आएगी दैट विल बी बेसिकली कि वो मैं यूज़ करूँगा आगे अपने और गाड़ियों को लेने में, या फिर ऑफिस को थोड़ा सा और रेनोवेट करने में। भी बहुत ही बेसिक ऑफिस से मैंने शुरू किया हुआ है, नॉट दैट मच ऑफ फैंसी ऑफिस, बेसिकली सिंपल टेबल चेयर और वाइट पेंट मैंने वॉल्स पे कराया हुआ एकदम क्लियर। तो वो सारी चीज़ें हैं, अभी उसको कैसे अच्छा करना है, तो वो सब भी जब करेंगे, धीरे धीरे काम शुरू होगा तो आई विल डू इट। उसके साथ कुछ मार्केटिंग के भी काम शुरू करे हैं कि कैसे लोगों को गाड़ी बेचें, वो अपनी गाड़ी बेचने के लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली कोई मेरे कहने से बेचेगा नहीं, बट क्या होता है कि अगर उसका बेचने का प्लान है तो वो कंसिडर करे कि मेरे को भी बेचे कभी। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ केवल ऑल्टोज़ और वैगनार पे, मतलब ले तो जो भी अच्छी गाड़ी मिल रही है सब लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोकस कर रहे हैं ऑल्टो वैगनार पे। उससे क्या होगा कि लोगों को जब भी कोई ऑल्टो वैगनार पे जाके हम जो है लीफलेट्स लगाते हैं, उनको बेचनी होगी तो वो हमें कॉल करेंगे कि हाँ मेरे को ये मेरी वैगनार बेचनी है, आप इसका क्या प्राइस दोगे। तो वो सारी चीज़ें हम उनको देख सकते हैं। अगर 20 लोग भी कॉल करते हैं और उसमें से हम 2-3 गाड़ियाँ भी ले पाए तो इट इज़ अ गुड कन्वर्जन, अच्छा कन्वर्जन है, और आई होप ये काम चलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।